चलो, कैसे हो बच्चों? ठीक हो? यस। मैं सुरजीत कुमार, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर एंड फैकल्टी ऑफ नयासा कोचिंग इंस्टीट्यूट भागलपुर। हम लोग अभी जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन रहे या आपका जेई का एग्जामिनेशन रहे, उसमें ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। यस, ये आप जान करके रहो। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या चीज़ है मोल कॉन्सेप्ट, है क्या? ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोल एक्चुअली में है क्या। मोल, व्हाट इज मोल? ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली में मोल जो है एक नंबर है। मोल एक नंबर है जो केमिकल सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। बट एक्चुअली में हम लोग डेफिनेशन अगर जो इसका हम देखें तो कुछ इस तरह से होगा कि मोल इज एन अमाउंट, मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज। अब ये क्या मैं ये सेंटेंस लिख दूं तो इसका डेफिनेशन समझ में आ जाएगा? नहीं, इसमें और भी कुछ बातें आएंगे कि मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यस, वी कैन से दैट। अगर इसमें कुछ और लाइन में जोड़ दूं कि दैट हैज क्या, एज मेनी स्पीसीज, एज मेनी स्पीसीज। ये स्पीसीज में क्या हो गया? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। आई बात समझ में? बहुत कुछ हो सकता है। एज मच स्पीसीज, आयन, और भी कुछ हो सकता है। जैसे एटम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये आई बात समझ में? एज मच एज स्पीसीज या एज मेनी स्पीसीज, है ना? एज एटम, एज मेनी स्पीसीज, एज atom present in 12 ग्राम, ये 12 ग्राम of C12 एटम। आई बात समझ में? ये स्वेट C12 आइसोटोप की बात करी जा रही है। मैं हर एक चीज को, मैं हर एक पॉइंट को मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ डेफिनेशन को देखिए। आइसोटोप की बात करी जा रही है। क्या है, नहीं है, ये इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ये एक्चुअली में क्या हुआ कि ये 1 मोल का डेफिनेशन हुआ। मतलब क्या हुआ कि इसे हम जनरल लैंग्वेज में, हम अपने शब्दों में, है ना, साधारण बोलचाल, ठेठ में हम लोग इसे कैसे समझ सकते हैं कि C12 आइसोटोप के, है ना, C12 आइसोटोप के 12 ग्राम कार्बन एटम में जितना मतलब जितना प्रेजेंट है, वो डिजिट, वो नंबर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। आई बात समझ में? फिर से इसे समझिए कि अगर हम बात करें कि 12 ग्राम C12 आइसोटोप कार्बन एटम में, है ना, जितना मौजूद है, क्या मौजूद है? क्या मौजूद है? व्हाट इज मौजूद? यस, एटम, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मोल बोलते हैं। इसको मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? इसे देखिए। अभी हम लोगों ने इस चीज को देखा, क्या समझ सकते हैं? थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दे दीजिए। ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं यस, ये मोल आया कहां से? एग्जैक्टली वी आर लर्निंग हियर। यस बच्चे, हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये मोल आया कहां से। ध्यान से सुनिएगा। मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12
आई बात समझ में? कितना होता है 1.99264 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम होता है C12, है ना। मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कितना होता है 1.99, जो मैंने आपको डिजिट बताया 2648 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। क्लियर? तो इसे मैं लिख सकता हूं कि 1.99264 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम, है ना, ऑफ C12 इज इक्वल टू 1 एटम, तो 1 ग्राम ऑफ C12 इज इक्वल टू 1 बाय दैट वेरी 1.99264 इंटू 10⁻⁻³ एटम। और क्या हो गया 12 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 1 बाय 1.99264 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 12। इसको ऊपर अगर जो हम ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो लिख लिए, है ना, क्या हो जाएगा 12 बाय 1.99, है ना। या 1.99 को एग्जैक्टली अभी सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अप्रोक्सीमेटली इसको मान लीजिए 2 और इंटू 10⁻23 एटम कह दीजिए, तो लगभग कितना हो गया 6 इंटू 10⁻23। और भी ये पार्ट आएगा, यानी कि ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, अगर जो मैं इस डिजिट को लेता हूं तो क्या आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। गेटिंग माय पॉइंट? ये यहां से आया, इस चीज को आपको समझना होगा। इस चीज को कहां से आया, अगर जो कोई स्मार्ट बन के आपसे पूछ दिया कि कहां से आया, तो यू कैन इजिली से दैट यहां से आया, है ना। यस, यहां से आया सर, ठीक है, दिस इज द फैक्ट। आपको मैंने आपको बताया ना ये अप्रॉक्स करके, है ना। ये तो इस चीज को ये हम लोग बताए, है ना। यानी कि इसी को बोला गया, यस, इसी को बोला गया 1 मोल, है ना। मोल दिया गया तो 1 मोल को एज्यूम किया गया 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब अगर जो आपसे कोई बोल रहा है कि 1 मोल आपके पास कोई भी एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट, है ना, तो आप क्या कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम मौजूद है। अगर 1 मोल आपको कंपाउंड बोला जा रहा है तो आप कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। कंपाउंड किस चीज से, मॉलिक्यूल से है, मॉलिक्यूल से। गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह से अगर आपको बोला गया कि अगर 1 मोल एटम है तो आप कह सकते हैं, हाँ, इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है Na या N0 से। तो 1 मोल आप क्या कर सकते हैं, 1 मोल एटम है तो Na, है ना, सॉरी, Na इलेक्ट्रॉन हो सकता है, Na प्रोटॉन हो सकता है ना, Na न्यूट्रॉन भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? एनी स्पीसीज अगर आपसे कहे कि 1 मोल आयन है, 1 मोल आपके पास आयन है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास Na पॉजिटिव आयन भी हो सकता है और Na नेगेटिव आयन भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? कितने आयन हो सकते हैं। तो होप कि किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिस्ट्री में मोल को हम लोग सामने लाते हैं, बुला करके लाते हैं, है ना। यस, और ये सारे चीजों में काम आता है। जिस तरह से आप लोग समझते हैं ना, ये क्या है भैया, जैसे सब्जी में आप सब्जी बनाना शुरू किए और आपने क्या किया, टमाटर डाल दिया, तो टमाटर आप किसी भी सब्जी में डाल दो, जस्ट टेस्ट बढ़ जाएगा। तो मोल इज ए टोमेटो। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द फैक्ट। तो मोल सभी के लिए आएगा। किस किस चीज में आएगा, ऐसा सोचो ना कि किस चीज में नहीं आएगा, सभी चीज में आएगा मोल का, ठीक है। यस, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेशन ऑफ मोल, हाउ डू वी कैलकुलेट द मोल। इस चीज को खोपड़ी में रखना है, भूलने का नहीं, है ना, भूलने का नहीं, ठीक है। यस,
अब हम बताते हैं कि कैसे मोल को क्या किया जाता है, मोल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ मोल किस तरह से होता है। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स कितने टाइप में, 3 टाइप्स में। कौन कौन टाइप है? टाइप 1 देख लीजिए, है ना, T/Pe टाइप 1, ठीक है। इफ मास इज गिवन, यस ध्यान से सुनिएगा, इफ मास इज गिवन। आपको मैं एक पते की बात बताऊं, है ना, एक पते की बात मैं बताता हूं। ये तो मैं आपको 3 टाइप में बताऊंगा, है ना। आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, बट एक ट्रिक्स दे देता हूं, एक टेक्निक दे देता हूं, है ना। क्या है ये? सुरजीत सर टेक्निक। ये क्या है? न्यासा इंस्टीट्यूट का टेक्निक है। न्यासा इंस्टीट्यूट, यस माय डियर, न्यासा इंस्टीट्यूट, ओके, यस। तो ये इफ मास गिवन, तो इसे मैं एक टेक्निक बता देता हूं कि 1 मोल इज इक्वल टू, है ना, मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू Na। अब ये सर आपने क्या बता दिया, है ना, यस सर ये क्या बता दिया आपने, हाई का है। तो देखो भैया, हाई का है, देखो 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल, है ना। तो हम क्या करें, 1 मोल, तो यहां अगर मैं इसको एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो कुछ इस तरीके से होगा। सपोज आपको बोला गया 1 मोल Na है, Na का मतलब सोडियम, है ना, सोडियम का सिंबल होता है, ये बच्चा है सोडियम। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वेरी थिंग? यस, इन दिस सिचुएशन वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ सोडियम है। इसका मतलब देखो, मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि मास नंबर ऑफ सोडियम क्या होता है, 23 ग्राम होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 मोल अगर Na है तो इज इक्वल टू 23 ग्राम Na है, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ Na है। ये बात समझ में आया? यस। अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान से देखना। अगर मुझे ये रिलेशन पता है, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूं इस चीज को कि 23 ग्राम Na कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 क्या, एटम। अब आपको 1 ग्राम, 2 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 1 kg सोडियम में निकालने के लिए बोलेगा, निकाल सकते हैं, यस। इसका मतलब मैंने आपको बताया ना कि मोल से ग्राम और एटम, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू Na। अगर इससे ये निकालना है, ये भी निकलेगा, मोल से ये निकालना है, ये भी निकलेगा, इससे ये निकालना है, ये भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। सब का बदला लेगा तेरा ये फैजल, है ना, सब कुछ बताएगा, सब कुछ निकलेगा, ठीक है, यस। तो आइए, अब आइए इसी भी चीज को फॉर्मूला से मैंने अभी अभी लिखवाया कि इफ मास इज गिवन, ध्यान से सुनिएगा, इफ मास इज गिवन, अगर मास आपको दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन mass of substance divided by molar mass of substance। ये नया चीज आ गया सर, ये मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है भैया? मोलर मास का मतलब ही हुआ और मॉलिक्यूलर मास, ये पार्ट आ गया। आई बात समझ में? नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करने के लिए इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। मैं आपको इसका, है ना, एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको बताता हूं कि देखिए कैसे कैसे ये बनेगा। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, है ना, फाइंड, यहां क्वेश्चन को लिख लो, फाइंड
फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ, है ना, 12 ग्राम ऑफ H2। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैं दोनों मेथड से आपको बताऊंगा और जो इजी आपको लगे वही आप करेंगे, है ना, जो इजी लगे वही करना है, ठीक है। आइए क्या करना है भैया, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 12 ग्राम, तो पहले आ जाइए इससे देख लीजिए, इसको बोलते हैं गिवन मास ऑफ सब्सटेंस को हम W मान लें और मॉलिक्यूलर मास को या मोलर मास को MM मान लें। आई बात समझ में? तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल को आप N मान लीजिए, तो N इज इक्वल टू W बाय MM। आई बात समझ में? यस। तो यहाँ H2 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, H2 का MM है ना, मॉलिक्यूलर मास MM ऑफ H2। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कि उस मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम है उसका मास नंबर का समेशन। तो H2 क्या है, H2 का H का मास कितना है, 1 ग्राम होता है, तो एक 2 H है तो 1 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 ग्राम। गेटिंग माई पॉइंट? यस, बात समझ में आया? हाँ, तो 12 ग्राम की बात करी जा रही है ना? यस। तो आइए 12 ग्राम आपके पास H2 है ना? हाँ, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। देखिए थोड़ा सा निकाल करके क्या है, सही है या गलत है। आई बात समझ में? यस, निकल गया। कितना निकला? आपके सामने सारा कुछ दिया हुआ है भैया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नहीं आया? देखो क्या कर सकते हैं, गिवन मास कितना है आपको 12/2 यानी कि 6 मोल। आया? यस। अब आइए, ये सब चीज खत्म हो गया है ना, होप कि समझ में आया होगा। अरे भैया 12 ग्राम दिया हुआ है, गिवन मास 12 ग्राम है और मोलर मास आपने क्या निकाला, 2 ग्राम निकाला, तो 6/2 6 मोल आया, नंबर ऑफ मोल ये आ गया, है ना? यस। अब इसी चीज को मैं फॉर्मूला से आपको, ये जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट आपको दिया है ना, ये बताया है ना, बोल रहा है क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ मोल। मोल आपको पूछ रहा है ग्राम से, यानी कि मास से ग्राम पूछ रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, किससे, ध्यान से सुनिएगा, मास से मोल। तो अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हम इसे कह सकते हैं कि 2 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 मोल। लिख सकते हैं मास ऑफ, लिख सकते हैं 2 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 मोल लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल टू 1/2 मोल लिख सकते हैं। इसलिए 12 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12 इज इक्वल टू 6 मोल। आ गया? दोनों तरीका आप बना सकते हैं। फिर से समझिए, मास से मोल पूछ रहा है, तो मास आपने कितना निकाला, मास का मतलब यहाँ अगर जो एलिमेंट है तो मास नंबर लेंगे, और मॉलिक्यूल है ना, अगर कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। तो H2 यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल की बात करी जा रही है, यहाँ पे कंपाउंड की बात करी जा रही है, तो इसलिए मॉलिक्यूल निकालेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। और अगर जो यही एलिमेंट रहता तो यहाँ पे क्या होता, उसका एटॉमिक मास लेते। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना, जैसे यही से देखो, फाइंड द, है ना, नंबर ऑफ मोल्स इन 2 ग्राम ऑफ H। 2 ग्राम ऑफ H है, तो ये H क्या बोला जाता है, एलिमेंटल फॉर्म में, तो इसका हम क्या लेंगे, मास नंबर लेंगे। मास नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मास नंबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/1 दैट इज कॉल्ड द 2 मोल। अब इसके अकॉर्डिंग आइए, इसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्राई कीजिए, आई बात समझ में, इसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्राई कीजिए कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। गेटिंग माय पॉइंट? यस। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल। यस,
फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला एकदम अभी जो मैं बता रहा हूं, क्या क्या चीज आपको याद रखना है, किसका मॉलिक्यूलर मास याद रखना है पूरे एग्जामिनेशन के लिए। यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, CO2 हो गया, O3 हो गया, SO2 हो गया, H2SO4 हो गया, NaOH हो गया, C2H5OH हो गया। आई बात समझ में? इन सारे का आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास याद रखना है, कंठस्थ रखना है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। H2N है ना, H2N है ना, और फिर यहाँ पे खाली जगह छोड़ दीजिए और फिर NH2 लिख दीजिए। H2N NH2 है ना, और ये आपने जो खाली जगह लिखा है इसमें क्या भर दीजिए, कार्बन भर दीजिए और बॉन्ड बना दीजिए, डबल बॉन्ड लिख दीजिए। आई बात समझ में? दिस इज अ फैक्ट। कहीं कहीं आप बुक में देखिएगा ऐसे भी है ना, NH2 डबल बॉन्ड CO, ऐसे भी रहता है। जैसे आपको लिखना है वैसे आप लिख सकते हैं। यूरिया का ध्यान दीजिएगा, 180 ग्राम यूरिया, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 60 ग्राम होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है mm जो होता है वो कितना होता है, 60 ग्राम। याद रखिएगा। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए N/W/mm, W कितना दिया हुआ है 180 ग्राम बाय 60 इज इक्वल टू 3 मोल। बात समझ में आया? So easy. You can't say that it is a very difficult thing. It is so easy. Getting my point? होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, है ना। बाकी जो मैं एक मेथड से बता देता हूं, आप दूसरे मेथड से ट्राई कीजिएगा। आई बात समझ में? आप दूसरे मेथड से ट्राई कीजिएगा। मान लेते हैं आपके पास लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन कितना 13.2 ग्राम ऑफ क्या है, CO2। क्या है, सिंपल सी बात है, CO2 का mm 44 ग्राम है ना। अच्छा, आपसे कोई पूछ लेता है कि ये जो 44 ग्राम है ये क्या है भैया, तो आप कहिएगा मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट में हम लोग मोलिकुलर मास बोलते हैं। मोलर मास का मतलब क्या होता है, 44 ग्राम पर मोल। यस, एक मोल अगर जो CO2 है तो उसका वजन 44 ग्राम है। समझ में आया? यस। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, इसको हम कैसे बना सकते हैं। मैं आपको यूनिटरी मेथड से बताता हूँ। यूनिटरी मेथड से क्या मैं मेथड से बताऊंगा, देखो इधर 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल। कोई दिक्कत? तो 1 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1/44 मोल। हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1.3 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 144 इंटू दिस फैक्ट। आई बात समझ में? यस। बाप का, दादा का, भाई का, सब का बदला लेगा तेरा ये फैजलवा, है ना। ये पार्ट आ गया, यानी कि काट छाट करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 33/110, यानी कि 33/110। तो 110 का लगभग इसका हो जाएगा 0.0.0.0.3। यस, तो 0.3 मोल। समझ में आया? यस, खोपड़ी में बात आ गई होगी, ठीक है। यस, दूसरा पार्ट, ये क्लियर, वो क्लियर, ये नहीं क्लियर, वो नहीं क्लियर। अब देखिए, आपसे बोल दिया कि फाइंड मास ऑफ, देखिए मास दिया हुआ है, फाइंड मास ऑफ 4 मोल ऑफ क्या है, NH3 का मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, N का मास नंबर कितना, 14, 3 है तो +1 × 3 क्या हो जाएगा, 14 + 3 17 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। हम जानते हैं N = W/mm। N कितना दिया हुआ है, 4। W हमें पूछ रहा है तो W/mm कितना दिया हुआ है, 17। W = 17 × 4 = 68 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। बात समझ में आया?
so easy, just you can say that, so easy, no any problem, ठीक है, यस, नो एनी प्रॉब्लम, समझ में आया। चलिए तीसरा टाइप हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए, तीसरा टाइप हम लोग क्या देखेंगे, यस, थर्ड टाइप, तीसरा टाइप बताएं, थर्ड टाइप बताएं। चलिए सपोज, चलिए तीसरा टाइप भी बता देते हैं, हटाइए तीसरा टाइप भी बता दीजिए, है ना, यस, हो। अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, यस, ध्यान दीजिएगा, सारे चीज को मैं बता दूंगा, है ना, सारे चीज को, नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे देखिए अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है और आपसे नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अगर पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कहते किसको है, अरे भैया वही 6.022 इंटू 10⁻23, यस यस, तो ये क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर क्या हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23, इसी को क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं या N0 बोलते हैं, इसको कैपिटल N मान लो, तो N इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल N डिवाइडेड बाय Na या N0, बात समझ में आया, यस और नो। तो इसमें अब देखिए नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, है ना, यस, इसका है लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन अ सैंपल ऑफ, फाइंड द, इसका क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, आई बात समझ में, इन अ सैंपल ऑफ, इन अ सैंपल ऑफ क्या क्या 6.022 इंटू 10⁻26 मान लो, ये 26 है बच्चा, ये है 26 है, 26 है, एटम है, गिवन मोल ऑफ एटम है, इतना हटा, एटम मान लो, ठीक है, क्या दिया हुआ है, इस विधि से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भैया, देख लो इस चीज को, गिवन सैंपल ऑफ, मतलब गिवन पार्टिकल आपको कितना दिया हुआ है, इतना, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये कट गया, ये ऊपर चला गया, 10⁻26 माइनस 23 यानी कि 10⁻3 यानी कि 1000, आंसर आ गया 1000 मोल, इतना मोल आया जी, इतना मोल आया, आई बात समझ में। तो दिस इज द फैक्ट, बहुत इजी, एकदम इजी, है ना, आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, चलिए, है ना, आपको, यस, आप इस पे जितने भी डीपीपी हैं आप ऑफिस से ले लीजिएगा, कहाँ के ऑफिस से, न्यासा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिस से आप डीपीपी ले लीजिएगा, इस पर जितने भी आपको डीपीपी, जितने भी क्वेश्चन का डीपीपी मिले आपको ले लेना है, ठीक है, ओके, टिल नाउ बाय बाय, सी यू, बाय।